2025 रात के 1 बज रहे थे और पायलट अपने अपने जेट ड्रेस पहनकर मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। पायलट अपने अपने जेट में एंटर करते हैं। सारे कंट्रोल चेक, फ्यूल चेक, इंजन एक्टिवेटेड और तेजी से उड़ान भरते हैं सीधा अपने टारगेट की ओर। आसमान में 3 राफेल अपने अपने एग्जैक्ट पोजीशन में जा रहे थे। जेट में पायलट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन वह तीनों बिना घबराए टारगेट की ओर जा रहे थे, जो था पहलगाम अटैक का बदला, ऑपरेशन सिंदूर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे राफेल जेट से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके एयरक्राफ्ट को तबाह किया और कैसे उन सारे आतंकवादियों को खत्म किया गया जो भारत का सिंदूर उजाड़कर चैन की नींद सो रहे थे, और पाकिस्तान से भेजे हुए ड्रोन और मिसाइल को कैसे भारत ने अपने एस-400 से उसे हवा में ही डिफ्यूज कर दिया गया, और कैसे प्लानिंग के साथ भारत की टीम ने इस प्लानिंग को ऑपरेट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वादियों में आम दिन की तरह सुबह हुई थी। टूरिस्ट तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। अचानक गोली की आवाज गूंजी, एक डरावना आतंकी हमला। 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। कहा गया कि अटैकर्स लोगों से उनकी पहचान पूछ रहे थे, उन्हें धमका रहे थे और डर का माहौल पैदा कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्होंने चीख कर कहा था, जाकर कह दो मोदी से यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल मैसेज था। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी चैनल्स गरज रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल ट्रेंड कर रहा था, अब क्या करेगा भारत? देश गुस्से में था, लोग सड़कों पर निकल आए, हर तरफ एक ही आवाज, जवाब चाहिए। उसी रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। रूम के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था, कोई शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल के हेड पर बैठे थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सामने फाइल्स खोलकर बैठे थे। तीनों सेनाओं के चीफ्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मौजूद थे। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेजेस चल रही थीं। अजीत डोभाल ने धीरे से कहा, टारगेट क्लियर है। एयर चीफ ने मैप पर एक सर्कल बनाया। आर्मी चीफ ने ग्राउंड इनपुट्स कंफर्म किए। डिसीजन हो चुका था, इस बार सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा, इस बार होगा प्रिसीजन रिस्पॉन्स। 7 मई 2025 रात के 1:40 अंधेरा गहरा था। आसमान में हल्की सी ठंड थी। एयरबेस पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक हिस्टोरिक मिशन शुरू हो चुका था। रनवे के किनारे खड़े फाइटर जेट्स रेडी पोजीशन में थे। इंजन्स लो थ्रॉटल पर हैमिंग कर रहे थे। पायलट्स कॉकपिट में बैठ चुके थे। हेलमेट के अंदर स्टेडी सांस की आवाज। आईज स्ट्रेट अहेड, मिशन क्लियर। कंट्रोल टावर से एक शॉर्ट कोडेड सिग्नल आया, क्लियर्ड। और फिर एक के बाद एक फाइटर जेट्स ने चुपचाप टेक ऑफ किया। कोई अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं, कोई पब्लिक अलर्ट नहीं। हवा में रेडियो साइलेंस था, सिर्फ एनक्रिप्टेड टैक्टिकल सिग्नल्स यूज हो रहे थे। फॉर्मेशन परफेक्टली अलाइंड थी। एल्टीट्यूड कैलकुलेटेड था, रूट प्री डिसाइडेड था। हर पायलट को अपना एग्जैक्ट रोल पता था। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने बॉर्डर अप्रोच की, कॉकपिट स्क्रीन पर टारगेट कोऑर्डिनेट्स ब्लिंक करने लगे। टारगेट लॉक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। क्रॉस हेयर स्टेबल। ग्राउंड से फाइनल कंफर्मेशन मिला, टारगेट वेरीफाइड। 1 सेकंड का पॉज और फिर कमांड आई, फायर। मिसाइल्स रिलीज हुई। रात के अंधेरे में एक तेज लाइट स्ट्रीक हुई। हाई स्पीड प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स अपने डिजिग्नेटेड कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ने लगे। सब कुछ सेकंड्स में हो रहा था। कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी। इम्पैक्ट काउंटडाउन 3, 2, 1 और फिर टारगेट्स हिट, एक के बाद एक कंफर्म्ड स्ट्राइक। टोटल 9 डिजिग्नेटेड लोकेशंस न्यूट्रलाइज की गईं। हर स्ट्राइक प्री कैलकुलेटेड थी, हर इम्पैक्ट जोन आइसोलेटेड था। कोलेटरल डैमेज 0। मिशन टाइमलाइन स्ट्रिक्ट था, एंट्री से एग्जिट तक सिर्फ 23 मिनट। 23 मिनट में प्लानिंग का पूरा चैप्टर एग्जीक्यूट हो गया। स्ट्राइक के तुरंत बाद एयरक्राफ्ट ने कंट्रोल्ड टर्न लिया। रिटर्न रूट एक्टिवेट हुआ, लेकिन तभी पीछे से पाकिस्तान का एंटी क्राफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। फिर PL-15 मिसाइल राफेल की ओर तेजी से आती है, लेकिन एक राफेल की जगह 2 राफेल दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की PL-15 मिसाइलें भी कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक राफेल 2 कैसे दिख रहा है। असल में राफेल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो उसे 2 जैसा दिखाती है, जबकि हकीकत में वह सिर्फ एक ही होता है। इसे एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम कहा जाता है। इसे इजराइल की कंपनी ने खास तौर पर भारतीय राफेल के लिए विकसित किया था। करीब 30 किलो का एक डमी एयरक्राफ्ट असली राफेल के
लगभग 100 मीटर पीछे उड़ता है। वह बिल्कुल वही रडार सिग्नल प्रसारित करता है जो असली राफेल करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के रडार पर एक ही जगह कई टारगेट दिखाई देते हैं। और मिशन के दौरान पाकिस्तानी पायलटों ने चीनी PL-15 मिसाइलें दागी, लेकिन वे सही निशाना नहीं लगा पाए क्योंकि उन्हें एक की जगह 2 विमान नजर आ रहे थे। इस कंफ्यूजन में मिसाइलें बेकार चली गईं। किसी को ऑफिशियली पता नहीं था कि क्या हो चुका है। बॉर्डर के उस पार कंफ्यूजन था, इस पार डिसिप्लिन। कुछ ही देर में फाइटर जेट्स सेफली वापस बेस पर लैंड कर गए। इंजन्स बंद हुए। पायलट्स ने हेलमेट रिमूव किया। नो सेलिब्रेशन, नो नॉइज, सिर्फ एक सेंटेंस, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सुबह होने तक दुनिया को ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार था, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में एक बात क्लियर थी। यह एक कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड, एयर प्रिसाइज ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह एक मैसेज था। अगली सुबह भारत में सारे न्यूज चैनल्स पर तहलका मच चुका था। सारे लोग हैरान थे। उधर पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। कई आतंकवादी गहरी नींद में ही खत्म कर दिए गए। मारे गए प्रमुख आतंकवादियों में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रूफ और मुदस्सिर अहमद भी शामिल थे। कुछ दिन बाद रात के 7 से 8 बजे के बीच पाकिस्तान के एक सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन से अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। फ्यूल ट्रक्स मूवमेंट में थे, लॉन्च पैड्स एक्टिव थे और फिर एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। उसी वक्त मल्टीपल ड्रोन भी एयर में भेजे गए। इस बार टारगेट था इंडिया। मिसाइल अंधेरे आसमान को चीर कर आगे बढ़ रही थी। ड्रोन लो एल्टीट्यूड पर स्टेल्थ मोड में मूव कर रहे थे। भारत में लोग अपने रोज के काम में बिजी थे। शहरों में ट्रैफिक चल रहा था। बच्चे घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ऊपर आसमान में एक नया खतरा बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमेशा एक्टिव रहता है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस ब्लॉक से पावरफुल S-400 सिस्टम ऑपरेशनल था। रडार ने अचानक अनयूजुअल सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए। हाई स्पीड ऑब्जेक्ट, मल्टीपल एरियल एंट्रीज। सिस्टम ने तुरंत ट्रैक लॉक किया। कमांड सेंटर में अलर्ट बजर बजा। मिसाइल ट्रैजेक्टरी कंफर्म्ड। ड्रोन स्वॉर्म डिटेक्टेड। सेकंड्स के अंदर रिस्पांस ऑथराइज हुआ। S-400 के लॉन्चर यूनिट ने अपनी पोजीशन एडजस्ट की। एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर स्काई की तरफ फायर हुआ। एक तेज रोशनी, एक शोर। इंटरसेप्टर सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ा। सबकी नजर रडार स्क्रीन पर थी। डिस्टेंस कम होता गया और फिर डायरेक्ट हिट। आसमान में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ड्रोन जलते हुए नीचे गिरा। बैलिस्टिक मिसाइल मिड एयर इंटरसेप्ट हो गई। थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया का डिफेंस शील्ड एक्टिव था। ग्राउंड पर पैनिक का मौका ही नहीं मिला। और कहानी यहाँ पर खत्म होती है। और इसके बाद पाकिस्तान इंडिया में अटैक करने से आज भी पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि इंडिया के पास इतना ज्यादा अमाउंट में एयर डिफेंस सिस्टम है कि पाकिस्तान का सारा अटैक हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकती है। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और